करना चाहते हैं तो उसका मेन जो रीज़न होगा वो होगा अवेयरनेस। हमें लोगों को अवेयर करना होगा। अब जैसे कि मैं ट्रैवल करता हूँ वाया माय होम टाउन टू दिल्ली, तो एक स्टेशन आता है नांगलोई। सो यू कैन सी कि वहाँ पर आपको वेंडर्स मतलब सामान बेचने आते हैं अपना, किसी ने ख़रीदा खाया एंड डिस्पोजल वही विंडो से बाहर फेंक दिया। उनको अवेयर ही नहीं है कि वो लैंड पोल्यूशन कॉज कर रहे हैं और उस एनवायरनमेंट का जो उसका ऑक्सीजन और बाकी जो गैसेस कंसंट्रेशन है उसको डिस्टर्ब कर रहे हैं। अब नेचर ने हमें अवेयर किया था कोविड के टाइम, उस समय हमें ऑक्सीजन वगैरह की बहुत जो उसकी क्रूशियल है हमें उसकी बारे में पता लगा था। पर उसमें से कितने, आई थिंक 25% लोग सीखे होंगे और वो इस मतलब वो प्लांटिंग कर रहे होंगे एंड आसपास के एरिया को साफ रख रहे होंगे, और इवन वाइल ट्रैवलिंग वो कुछ भी अपने डिस्पोजल वो बाहर नहीं फेंक रहे होंगे। बट 75 अब भी नहीं सीखे, तो उनको अवेयर करना होगा बार बार बोलकर कि आप ऐसे बाहर मत फेंकिए एंड इससे लैंड पोल्यूशन होता है जो आपके एनवायरनमेंट को ख़राब करेगा, किसी और कुछ नहीं होगा कि आपका एनवायरनमेंट ही ख़राब होगा, आपकी हेल्थ ख़राब होगी, आपका इनकम सोर्स बिगड़ेगा, फिर आप ही रहोगे एंड ऑल दैट, फिर गवर्नमेंट को दोष देते हो। तो इसमें गवर्नमेंट कुछ नहीं है, आपको सेल्फ खुद करना पड़ेगा। थैंक यू। Excellent, excellent. Can I have a huge round of applause for this youngsters? बहुत ही अच्छी बात आपने कही कि अवेयरनेस की बात होनी चाहिए, और इसके बारे में दो शब्द अपने ऑर्गेनाइजेशन के बारे में बताना चाहूँगा कि ये जो ऑर्गेनाइजेशन है नेचर केयर इनिशिएटिव, ये अवेयरनेस का ही ज़्यादातर हम लोग काम करते हैं, एडवोकेसी का काम करते हैं। कैसे लोग प्लास्टिक से बचे, सिंगल यूज प्लास्टिक से बचे, कैसे कटन बैग का यूज़ ज़्यादा हो। और आपने और भी एक अच्छी बात कही कि जैसे स्वच्छ भारत का भी एक मिशन चल रहा है जिसमें करोड़ों का खर्चा हो रहा है सिर्फ अवेयरनेस क्रिएट करने के लिए कि हम जहाँ पे जहाँ है वो उसको फेंक देते हैं। ज़्यादातर हम लोग उसमें से बहुत सारा प्रॉब्लम क्रिएट हो रहा है। तो बहुत अच्छा बात कही है। नेक्स्ट नेक्स्ट सोल्यूशन। यस जी, मेरा नाम हेमंत नंदा, मैं शिवाजी कॉलेज का छात्र हूँ। क्लाइमेट चेंज से मैं ये समझता हूँ कि आज से 10 साल पहले जब हम नवंबर के महीना महसूस करते थे तो हम सर्दियों की जैकेट पहनने लग जाते। इस साल नवंबर आ गया और हम सोच रहे सर्दियाँ कब आएंगी। दिसंबर आ गया, एकदम से ही बादल छा गए, ओहो सर्दी आ गई। तो ये क्लाइमेट चेंज का एक फैक्टर है। इसका मैं एक सुझाव ये देना चाहता हूँ कि हम रोज़ दिनचर्या में काम करने वाले व्यक्ति रोज आते जाते हैं, गाड़ी लेते हैं, सोचते नहीं हैं। मैं एक प्रस्ताव चाहता हूं कि एक ऐसा दिन सरकार घोषित करे कि जिस दिन आम आदमी गाड़ी का प्रयोग ना करे, वाहन का प्रयोग ना करे, केवल पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन को यूज करे, जिससे कि वो हर उस साल नए दिन को सोचेगा कि ये क्यों हुआ है कि हम रोज गाड़ियां इस्तेमाल करते हैं, हमें नहीं पता कितना कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होता है, कार्बन मोनोऑक्साइड रिलीज होता है, जो हमारे धरती पृथ्वी को इतना हानिकारक ओजोन लेयर डिप्लीशन में एक काम करता है। जब हम पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन का यूज़ करते हैं, हमारे दिमाग में नहीं आता कि हमने कितना बड़ा काम किया है इस धरती को बचाने के लिए। पेड़ पौधे लगेंगे, लेकिन जब वो एक दिन जब आदमी सोचेगा कि हमने आज पब्लिक ट्रांसपोर्ट को यूज़ किया ना कि गाड़ी को इस्तेमाल किया, वो एक याद रखने वाला दिन होगा। एक्सलेंट एक्सलेंट। वन डे फॉर मदर अर्थ, कोई भी दिन हो सकता है, वो आपके ऊपर डिपेंड है। आप सोच सकते हैं कि महीने के कौन से दिन मैं एक लूँ जिसमें मैं पब्लिक ट्रांसपोर्ट का ज़्यादा इस्तेमाल करूँ। थैंक यू सो मच फॉर दिस आइडिया। नेक्स्ट। यस यस। So, myself Unnati Gupta from Acharya Narendra Dev College of University of Delhi. आई थिंक जो हम इंडस्ट्रियल वेस्ट होते हैं, जो हम रिवर्स में ऐसे डिस्कार्ड कर देते हैं, रेगुलेशंस हैं गवर्नमेंट की तरफ से कि आप ऐसे नहीं कर सकते, आपको उन्हें प्रोसेस करना होगा, बट एक्चुअल ग्राउंड रियलिटी में कितना होता है। वी कैन सी अगर रिवर्स में हमें लीड और अलग 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 तरह के पॉल्यूटेंट्स मिलते हैं, दैट मीन्स कि ग्राउंड लेवल पे वो रेगुलेशंस वर्क नहीं कर रहे हैं। तो आई थिंक हमें उनको देखना चाहिए, और जैसे कि हम डेली लाइफ में उन मटेरियल्स पे स्विच कर सकते हैं जो हम डेली लाइफ में यूज़ करते हैं, जो एक्चुअली रिन्यूएबल हो, जिनको हम रिसाइकिल कर सकें। हम ज़्यादा से ज़्यादा वो चीज़ें यूज़ कर सकते हैं, उन कंपनी को हम ज़्यादा प्रमोट कर सकते हैं। लाइक फॉर एग्जांपल मैंने एक देखा था, नॉट प्रमोटिंग दैट ब्रांड हेयर, बट इकोसिस, उनकी उनके डिटर्जेंट्स होते हैं, दे आर एक्चुअली रियली गुड। तो हम उन कंपनीज़ को प्रमोट कर सकते हैं ज़्यादा से ज़्यादा। एंड आई गेस कि हम कंपनीज़ को फोर्स कर सकते हैं कि वो जब अपना डिस्कार्ड करें वेस्ट रिवर्स में, तो वो प्रोसेस करके करें एज अ, क्योंकि आई बिलीव एज अ
citizens of India, we actually hold a lot of power. Thank you, sir. Very good message, and this message I can convey. This is reduce, reuse, and recycle. This is the concept as presented, and we have to uh, give, obey to the rules and regulations. And after all, we should have the love and affection for our Mother Earth. It all belongs to us and our next generations. Thank you so much. Yes. So hello everyone, myself Chaitanya Jasrotia. I am from ANDC University of Delhi. So my point is for promoting the clean energies which are not they are non renewable one. We should not use the Yes. we should promote more renewable energy. Right. Yes. जैसे हमने देखा था अभी फरवरी में एक पीएम सूर्योदय मुफ्त योजना निकली थी जिसके तहत सोलर पैनल्स जो थे वो लोगों के घर पे लगाने के लिए प्रमोट किए जा रहे थे और जिसके कारण सब्सिडीज़ मिल रही थी। तो इससे दो चीज़ें हो रही थी, एक तो जो पोल्यूशन जो पेट्रोलियम फैक्ट्रीज से जिनसे जनरेट होती है इलेक्ट्रिसिटी उनमें कम हो रहा था, और दूसरी चीज़ ये कि हम एक सोलर एनर्जी को बहुत पोटेंशियली यूज़ कर रहे थे। और इसमें जैसे कि दीयू जो स्मार्ट सिटी है वहाँ पर फुल जो है वो सोलर पैनल्स पे ही चलती है। और वो कैसे चलती है कि हमने जो बैरन लैंड्स थी उन जगह पर सोलर पैनल्स लगाए, जिस कारण वहाँ पर बैरन लैंड्स की फुल यूज़ हुआ, पोटेंशियल उसका फुल यूज़ हुआ, प्लस बैरन लैंड्स पे जो थी वो शेडो पड़ना शुरू हुई जिसके कारण वहाँ पर वेजिटेशन शुरू हो गई। तो इससे हमारे पास हमारा डेजर्ट्स पे भी एक आइडिया बना जिसके कारण हम बोल सकते हैं कि वहाँ पर वेजिटेशन अब दिखने को मिली। Thank you so much. Very, very effective, very effective. Renewable energy and solar energy, especially. Next. Next. Yes. हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ रिचा एंड आई एम फ्रॉम शिवाजी कॉलेज। सो हम सब जानते हैं जैसे बच्चे छोटे से बड़े Photographers, you are just requested to have the photos. छोटे से बड़े होते हैं, उनमें वो हैबिट्स अपने आप इनकलकेट हो जाती है। जैसे तो स्कूल लेवल पे ही ऐसी ऑर्गेनाइजेशंस और क्लब्स बनाने चाहिए जिनमें बच्चों को ऑलरेडी ये बताया जाता है कि जो हम कर रहे हैं कि वो सही है या नहीं। अब जैसे क्लाइमेट चेंज है, छोटे बच्चों को नहीं पता, बट वो जैसे ज़िद कर लेते हैं कि हमें ये चाहिए, बट वो नेचर के लिए नहीं होता और पेरेंट्स उन्हें दिलवा देते हैं। तो बच्चे अगर उसी लेवल से समझेंगे कि ये चीज़ गलत है सही है, तो वो एक बड़ा चेंज ला सकता है, क्योंकि चेंज टाइम के साथ आएगा। और सेकंड पॉइंट, जैसे गवर्नमेंट ऐसी ऑर्गेनाइजेशंस को भी सपोर्ट करता है, बट गवर्नमेंट के लिए भी पॉसिबल नहीं है कि वो हर लेवल पे इनको सपोर्ट कर सके। तो स्कूल्स, कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज़ ऐसी खुद की ऑर्गेनाइजेशंस बना सकती हैं जो बच्चों को सपोर्ट करते हैं, उनको एनकरेज करती हैं। तो वैसे बच्चे भी इन्वॉल्व हो जाएंगे, उनकी हैबिट्स भी चेंज हो जाएंगी और आगे जाके वो एक चेंज भी आएगा उन सब में। एक्सेलेंट, एक्सेलेंट। अभी इस डिस्कशन के दौरान अभी ज़्यादा ज़रूरत नहीं पड़ेगा एनसीआई का इंट्रोडक्शन देने के लिए। मैं बहुत ही अच्छा सुझाव आपने दिए हैं। जैसे अभी एक इको क्लब खुल रही है हर स्कूल में बेसिकली, और हम लोग एक नेचर केयर इनिशिएटिव एक मॉडल डिज़ाइन कर रहा है जिसको हम लोग एक ग्रीन इनिशिएटिव्स के नाम से उसको शुरू किए हैं, जिसमें हर बच्चे को उसके दिमाग में डाला जाएगा कि क्या सस्टेनेबल है, क्या नहीं है, और क्या इस्तेमाल करना चाहिए, क्या करना नहीं चाहिए, पेड़ क्यों लगाना चाहिए, और क्या ऐसे छोटे छोटे हैबिट्स हो सकते हैं जिसको घर में वो अपना कर क्लाइमेट चेंज को रोका जा सकता है। वो छोटा छोटा पॉइंट्स हम लोग बच्चे को सिखाते हैं, जिसमें एक होता है कि बहुत ही कॉमन होता है कि हम लोग क्या करते हैं कि टेक एन एग्जांपल ऑफ, आप जब ब्रश करने जाते हैं सुबह, क्या हो रहता है कि टैप खुला रहता है और आप अपने में मगन रहते हैं। कोई गाना गा रहा है, कोई ब्रश कर रहा है, कोई कुछ सोच रहा है, पानी अपने आप बहता जा रहा है। अगर एक छोटा सा कदम हम लोग ले कि जब भी हम लोग ब्रश कर रहे हैं, कोई भी कुछ कर रहे हैं, कि टैप को बंद करें, फिर जब ज़रूरत है उसको खोले, फिर ले। एक छोटा सा हैबिट आप सोच नहीं सकते ये कितना बड़ा कारण बन सकता है क्लाइमेट चेंज के अगेंस्ट। हम लोग कितना बड़ा वॉरियर हो सकते हैं, और इसके लिए कोई सेमिनार की भी ज़रूरत नहीं है। सिर्फ ये एक आदत आपको आज से भी डालना चाहिए। मैं जानता हूँ यहाँ बहुत सारे लोग हैं जो ये हैबिट को फॉलो करते हैं, फिर भी मैं निवेदन करता हूँ आपको सबको कि एक छोटा सा हैबिट आप डाल लीजिए कि पानी का कम से कम वेस्टेज हो, और आपने छोटे बड़े को सबको भी समझाना चाहिए
कि इसको बंद करना चाहिए. वेरी गुड, वेरी गुड. हैव अ ह्यूज राउंड ऑफ अप्लॉज. नेक्स्ट. यस. Hello everyone, my name is Parikshit Chaudhary and I am from Acharya Narendra Dev College, University of Delhi. सर हमारा मेरा फर्स्ट पॉइंट ये है कि हमको है ना फॉसिल फ्यूल्स का जो यूज़ है सबसे कम करना है, मिनिमलाइज करना है उसका यूज़. क्योंकि जैसे स्कीम्स वगैरह जो निकाल रही है सरकार, PM सूर्य घर योजना जो है, उसके तहत वो सोलर पैनल्स और, लेकिन लोग अवेयर नहीं है इसके बारे में. मेन पॉइंट ये, उनको लगता है कि सोलर पैनल्स लगवाना बहुत महंगा पड़ेगा, लेकिन उनको ये नहीं पता है कि उसके पीछे सब्सिडी है. और वो मेन पॉइंट है कि क्लाइमेट चेंज में कितना अच्छा असर डालेगा वो उसको मिनिमलाइज करने में. और सेकंड पॉइंट, जैसे हम लोगों ने बचपन में पढ़ा था कि फैक्ट्री से जो वेस्ट निकलता है उसको ट्रीट किया जाता है. ऐसा वो प्रावधान तो है ऐसा सरकार के द्वारा कि इसको ट्रीट किया जाए तब जाके उसको सी में या तो रिवर्स में छोड़ा जाए. लेकिन फैक्ट्रीज क्या कर रही हैं, डायरेक्ट जा रहा है वो जो मेन ग्राउंड लेवल पे इम्प्लीमेंटेशन नहीं है लॉ का इम्प्लीमेंटेशन होगा तभी तो वो हेल्प करेगा कि अच्छा पानी जाए नदियों में, गंदा पानी डायरेक्ट ना जाए. और जैसे और थर्ड पॉइंट है पब्लिक ट्रांसपोर्ट जो है हमारा वो है तो, लेकिन जैसे टाइम पे बसेस नहीं आती हैं हमारी, एक तो टाइम का इशू रहता है. और मेट्रो में फेयर इतना है, जैसे कि चाइना का हम लोग एग्जांपल लें, कुछ सालों पहले वहाँ पे भी था, पॉल्यूशन का बहुत ज़्यादा था. जैसे जो हाल आज दिल्ली का है वही हाल बीजिंग का, शंघाई का ऐसा हो रखा था वहाँ पे कुछ साल पहले. लेकिन वहाँ पे गवर्नमेंट ने क्या किया, फेयर रिड्यूस किया ट्रांसपोर्ट का, कि लोगों को मतलब हेल्प हो कि वो पब्लिक ट्रांसपोर्ट का यूज़ करें, उनको कोई वो रीज़न मिले यूज़ करने का, है ना. जैसे कि और हम लोग सड़कों पे देखते हैं, एक कार चल रही है उसके अंदर एक आदमी बैठ के जा रहा है, वो आदमी बस में जा सकता है, मेट्रो में जा सकता है, पूरी कार की ज़रूरत नहीं है उसके लिए, लेकिन फिर भी है तो उनको बस दिखाना है कि हाँ है हमारे पास कार. ये है दिक्कत मेन. वेरी गुड. तो यू आर टॉकिंग you. अबाउट वेस्ट टू वेल्थ प्रोग्राम दैट इज़ ऑल्सो इनिशिएटेड बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया. उन्होंने कर दिया है. और अब पब्लिक ट्रांसपोर्ट में भी आपने एक अच्छी बात की कि एक कार में एक आदमी जा रहा है. अभी मैंने सुना है वो नहीं तो वो ऐप का प्रमोशन हो जाएगा अगर मैं उसका नाम दूँ. तो एक ऐप है जिसमें आप अगर घर से निकल रहे हैं किस तरफ, उसमें आप अपना डेस्टिनेशन डाल देंगे तो आपको अपना साथी मिल जाएंगे और आप 4-5 लोग मिलके एक डेस्टिनेशन को जा सकते हैं. तो